नमस्कार साथियों। तो हम PE8A BEd सेकेंड ईयर एक्शन रिसर्च एंड इनोवेशन के पेपर में क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे और टूल्स एंड टेक्निक्स इन कंडक्टिंग एंड एक्शन रिसर्च उसके बारे में बात कर रहे थे। उसमें से हमने ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू को खत्म कर लिया है। आज हम देखेंगे सोशियोमेट्री। ओके, सोशियोमेट्री, व्हाट डू यू मीन बाय सोशियोमेट्री? पहले सोशियोमेट्री के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। एक बच्चा या कोई टीचर जिस समाज में रहते हैं, है ना, वो जो सोशल एक्सेप्टेंस होता है, जहाँ पे आप रहते हैं, आप लोगों से किस तरीके से बातें करते हैं, लोग आपको किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं, ये सब ओके हमारे सोशियोमेट्री में आता है। जैसे कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपने स्कूल में, अपने क्लास में हर बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार होता है ना। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो कि आधा तो नहीं, अपना एक गैंग होता है, सिर्फ उसी गैंग के साथ वो खाते हैं, उसी गैंग के साथ वो रहते हैं, सबसे नहीं मिल सकते, वो सबसे हर किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं। कुछ कुछ होते हैं जिनको सिर्फ अकेला रहना पसंद होता है। ओके, ना किसी से मिलना ना किसी से जुड़ना, वो अपने आते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ कुछ करते हैं, साइलेंट रहते हैं, है ना। ये उनका सोशियोमेट्री है और उनका सोशल बिहेवियर है। ओके, हम देखेंगे क्या है सोशियोमेट्री, किस तरीके से ये होता है और ये इस टेक्निक को यूज करके हम किस तरीके से हम देखेंगे कि एक बच्चे का ओके उसके सोशल रेस्पॉन्सेस कैसे है ना, उसका सोशियो मीन सोशल, उसके सोसाइटी में उसका रेस्पॉन्स कैसा है, लोगों को उसको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, दुनिया भर की चीजें, है ना। तो देखते हैं पहले, sociometry is an approach to study the interpersonal relationships. To study the interpersonal relationships. Sociometry is an approach to study the interpersonal relationship. दूसरा, this technique study the composition of a group and the place of an individual in that group along with his or her role. एक ग्रुप है और एक ग्रुप में उस इंडिविजुअल का क्या रोल है, ओके उसको हम देखें, उसका कंपोजिशन देखें। The technique study the composition of a group and the place of that individual in that group along with his or her role. ओके, जैसे कोई ग्रुप बना दिया, कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो सडनली उस ग्रुप के लीडर बन ही जाते हैं ऑटोमेटिकली, है ना। कोई काम होगा तो वो खुद 5 साल तो बच्चे को लेगा, वो खुद बना के अपना ये नहीं वो वहाँ वो हम कर रहे हैं, चलो हम ये काम करते हैं अच्छे से, है ना। होता है ऐसा। थ्रू द सोशियोमेट्री म्यूचुअल सोशल रिलेशनशिप अमंग द पर्सन आर एक्सप्लोर। थ्रू द सोशियोमेट्री म्यूचुअल सोशल रिलेशनशिप अमंग द पर्सन आर एक्सप्लोर। समझ में आया? थ्रू द सोशियोमेट्री वी म्यूचुअल सोशल रिलेशनशिप्स अमंग द पर्सन आर एक्सप्लोर। इन अ सोशल एनवायरनमेंट, ओके हम सोसाइटी में रहते हैं, इन अ सोशल एनवायरनमेंट इट इज नॉट एसेंशियल दैट एन इंडिविजुअल इज लाइक्ड बाय ऑल अदर in some other situation. Okay, a person, देखिए, a person may be disliked by all other. देखिए, ये सोसाइटी में ऐसा नहीं हो सकता कि हमें हर कोई पसंद करे, है ना। इन सोशल एनवायरनमेंट इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल इंडिविजुअल लाइक्ड बाय ऑल अदर। हर किसी को हर कोई पसंद आए, ये हो ही नहीं सकता। अब ऐसा होता ही होता है, कोई 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 आपका कुछ ठिकाना ही नहीं होता, आपको देखते ही, उनको देखते ही आपकी सुलग जाती है, होता है ना। ओके, इन सम अदर सिचुएशन, और कोई सिचुएशन ऐसा आता है जब आप अपना गुस्सा निकालते हो किसी के ऊपर। नॉर्मल तो हर चीज में सही होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब हम अपना बिहेवियर किसी के प्रति चेंज करना, हम वी आर बाउंड टू चेंज अवर बिहेवियर, है ना। A person may be disliked by all of them. Hence, such method is developed. और कभी कभी क्या होता है, हर किसी को हम डिसलाइक कर लेते हैं। A person may be disliked by all of them. Hence, such method is developed by which we can explore the place of that person in the society. हम क्या इसको डील कर सकते हैं? We can explore the place of an person in the society. Place of the person in the society. This method is known as sociometry. इसी को ही बोलते हैं sociometry. ये important है कि आपको लिखना पड़ेगा। Okay. The place of that person in the society. Okay, you can explore the place of that person in the society. This method is known as sociometry. सही है। 10, the sociometric technique is a method. The sociometric technique is a method of evaluating the social acceptance of individual student. Okay, हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का सोशल क्या सोशल एक्सेप्टेंस है, उसको हम सोशियोमेट्रिक टेक्निक से जान सकते हैं। दिस इज हेल्प, with the help of this method we can measure directly the extent which one person affect another. इससे हम क्या और पता कर सकते हैं, इस तरीके से एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कितने दूर तक, कितने हद तक इफेक्ट कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड दिस? ओके, जल्दी लिखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो सोशियोमेट्री में हम डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, हाउ टू कलेक्ट फ्रॉम द डाटा ड्यूरिंग द सोशियोमेट्रिक मेथड। ओके, फॉर डाटा कलेक्शन थ्रू द सोशियोमेट्रिक टेक्निक, क्वेश्चनरीज, ऑब्जर्वेशन एंड रेटिंग स्केल आर यूज्ड। क्या किया जाता है? क्वेश्चनरी, रेटिंग स्केल एंड ऑब्जर्वेशन, ये तीनों चीज। ओके, रेटिंग स्केल और क्वेश्चनरी अभी हम पढ़ेंगे इसके आगे जाके, तो इसको हम यूज करते हैं। सही है। दूसरी बात, the sociometric test is required that each individual in a group choose one or more person in that group for specific purpose. कैसे किया जाता है? हम ग्रुप कर लेते हैं और बच्चों को चूज करेंगे कि आप किन किन को लाइक करते हैं। सही है, उस तरीके से हम करते हैं। ओके, द सोशियोमेट्रिक टेस्ट रिक्वायर्ड दैट ईच इंडिविजुअल इन ग्रुप चूज वन और मोर पर्सन इन दैट ग्रुप फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ओके, आपको कौन कौन पसंद है बच्चों से आप खुद पूछेंगे, तो वो चूज करेंगे ना। किसी किसी बच्चों को बहुत सारे बच्चे चूज करेंगे क्योंकि वो उनके साथ अपना जो बिहेवियर वैसा बनाया है उसने। सही है। और कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ एक या दो बच्चे लाइक करते हैं अपने क्लास में, अपने ग्रुप में। सही है। देखिए, इट मे बी आस्क्ड टू प्लेस ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप इन ऑर्डर टू बेट ऑन द सम गिवन क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया देकर हम उनको डाटा कलेक्शन करेंगे। सही है, समझ में आया? किस तरीके से हम टेस्ट करेंगे। फिर मेथड ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एनालिसिस कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सोशियोग्राम, क्या है ये? सोशियोग्राम। देखिए, सोशियोग्राम में क्या लिखा है? तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशियोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन, जो सोशियोमेट्रिक टेस्ट करने के बाद जो हम ऑब्जर्व किए हैं उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशियोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ए सोशियोग्राम। इसको क्या बोलते हैं? सोशियोग्राम। द ग्राफ इज मेड बाय ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द चॉइस एक्सप्रेस्ड बाय द पर्सन। ओके,
कि कौन कौन उनको चूज किया, उनको चॉइस, उनको अपने चॉइस में लिए, उसको डिपेंड करके हम ये सोशियोग्राम करते हैं। ओके, द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशियोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सोशियोग्राम एंड द ग्राफ इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन जो चॉइस एक्सप्रेस्ड बाय द पर्सन। इट इज इंडिकेट अबाउट द फॉलोइंग रिलेशनशिप। ये क्या दर्शाता है? ये उनको उनका रिलेशनशिप को भी दर्शाता है। सही है। पहला पहला होगा, पहले कैटेगरी में आएंगे स्टार्स। ओके, कुछ ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इंडिकेट अबाउट फॉलोइंग रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप आ सकता है। पहला स्टार, स्टार्स आर दो स्टूडेंट हु आर लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द पर्सन। जो जिन जिन बच्चों को बहुत ज्यादा लोग चूज करेंगे, उनको लाइक करते हैं, दैट्स दे आर कम इन दी आइसोलेट्स। ओके, सही है। दे आर कम, सॉरी, दे आर कम इन स्टार्स। ओके, दे आर कम इन स्टार्स। लिखिए इतना पहले। तो सोशियोग्राम में हमने डिस्कस किया स्टार। स्टार वो होंगे जिनको बहुत सारे मेंबर लाइक करते हैं। ओके, कुछ बच्चे होते हैं जिनको हर कोई पसंद करता है क्लास में। ओके, दैट द स्टार्स एंड सम आर आइसोलेट। आइसोलेट मतलब क्या? मतलब अलग होना। उनको बहुत सारे बच्चे पसंद नहीं करते। सही है। आइसोलेट आर दोस्त हु आर नॉट लाइक्ड बाय द मेंबर ऑफ द ग्रुप। ओके, जो कि जिनको कि बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं। नॉट लाइक्ड बाय द मेंबर ऑफ द ग्रुप, दे आर नॉट प्रिफर एज ए फ्रेंड, दे आर नॉट प्रिफर एज ए फ्रेंड, जो कि उनको उनसे मिलना जुलना उनको पसंद नहीं है बहुत सारे बच्चों को। वो दे आर कम इन द कैटेगरी ऑफ आइसोलेट्स। म्यूचुअल फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड मतलब दो आपस में दोनों को लाइक करते हैं, है ना। दो दोस्त आते हैं, साथ बैठते हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ स्कूल से बाहर जाते हैं। ओके, टॉयलेट भी जाना हो तो दोनों एक साथ जाते हैं, है ना। ऐसा ही है म्यूचुअल फ्रेंड, द पर्सन हु लाइक ईच अदर, दे आर म्यूचुअली फ्रेंड। ओके, म्यूचुअली फ्रेंड, दोनों साथ साथ आते हैं। कोई एक अगर बोला आज मन नहीं जाएंगे तो दोनों नहीं आते, है ना। ये होता है म्यूचुअल फ्रेंड्स। चेन रिलेशनशिप मतलब एक ग्रुप होता है, एक कोर ग्रुप होता है। ओके, मान लीजिए वहाँ पे छह लड़के हैं। ठीक है, छह लड़के में एक बच्चा सिर्फ दो लोगों की वजह से उस ग्रुप में है, क्योंकि वो दोनों को लाइक करता है, बाकी चारों को ऐसा नहीं कि डिसलाइक करता है। कुछ और एक को तो वो डिसलाइक करता है जिसका भाव उसको पसंद है, लेकिन वो ही इन द कॉमन ग्रुप बिकॉज ऑफ उसके और दो फ्रेंड वहाँ पे हैं। सही है ना। तो दैट्स द चेन। चेन रिलेशनशिप आर दे लाइक ईच अदर फ्रेमिंग इन सीक्वेंस ऑफ चेन। फॉर एग्जांपल, ए लाइक बी लाइक सी एंड सी लाइक डी। इस तरीके से वो उसे पसंद करता है, इसलिए वो उस ग्रुप में। ओके, सही, इसलिए वो उस ग्रुप को लाइक करता है। सही है। आइसोलेट, म्यूचुअल फ्रेंड, चेन एंड स्टार्स, दिस आर द सोशियोग्राम। ओके, व्हाट इज सोशियोग्राम? दिस इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशियोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन। दिस आर द सोशियोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन। समझ में आया? नंबर बी, बी में आएगा न्यूमेरिकल सोशियोमेट्रिक इंडेक्स। क्या? न्यूमेरिकल सोशियोमेट्रिक इंडेक्स क्या है? ये सोशियोमेट्रिक डाटा में बी कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म। ओके, न्यूमेरिकल बोला ना। तो अगर हम सोशियोमेट्रिक डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके एंड ऑर्गेनाइज टू प्रोवाइड इंडेक्सेस ऑफ मेजरमेंट एंड ऑर्गेनाइज टू फॉर इंडेक्सेस ऑफ मेजरमेंट, और उसी से हम मेजर करें कि हम पहले सोशियोमेट्रिक डाटा ले, उस डाटा को न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट करें और उससे मेजरमेंट ले। ठीक है। तो मोस्ट सिंपल न्यूमेरिकल इंडेक्स इज फ्रीक्वेंसी ऑफ चॉइस ऑफ रिलेशन। ओके, और उसका फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगा? जैसे कि ऐसे होता है ना, अगर बहुत सारे आपको चॉइस करते रहें तो आपका ग्राफ ऐसा बढ़ते जाएगा, अगर डिसलाइक है तो फिर वैसा आते जाएगा। ओके, ठीक है। दिस इज द न्यूमेरिकल चेंजेस। वी कैन कन्वर्ट द न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ द सोशियोमेट्रिक डाटा। समझ में आया? होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको लिखो अच्छे से जल्दी, फिर हम आगे जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट है सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स। सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब हम उसे एक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर कोड में हम उसको डील करेंगे। जैसे कि अगर मैं किसी को लाइक कर रहा हूँ, ओके, और किसी को डिसलाइक कर रहा हूँ, और एक ग्रुप के मेंबर होते हुए अगर मैं किसी को लाइक कर रहा हूँ, किसी को डिसलाइक करूँगा, और मैं किसी को लाइक करूँगा तो आई हैव गिवन हिम 1। ओके, और अगर मैं किसी को डिसलाइक कर रहा हूँ तो आई एम गिविंग हिम 0। तो आखिर में जब रिजल्ट दिखाएंगे तो जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर है वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। देख सकते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सही है। The matrix is formed on the basis of the response of the member of the group. This matrix is formed on the basis of the response of the group. Okay, group member, जो member है उनके response के हिसाब से ही हम वो matrix बनाएंगे। Okay, in matrix the rejection और absence of choice is represented by 0. Okay, अगर मैं किसी को पसंद नहीं करता हूँ, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, absence of choice और disliking that are considered in 0. And the choice और liking are represented by 1. अगर हम किसी को like कर रहे हैं तो it is represented by 1. dislike कर रहे हैं 0, choice कर रहे हैं 1, choice नहीं कर रहे हैं 0. Okay, सही है। The maximum number of choice tells about the most liked person. अगर हम लास्ट में जो जिसके पास ज्यादा नंबर होगा, he will be considered as the most liked person. समझ में आया? This is the sociometric matrix. Okay, this is formed on the choice of the group member. Okay, उन member के choice के हिसाब से हम इसको बनाएंगे इसका sociometric matrix. समझ में आया? अब advantages क्या है? सोशियोमेट्री का क्या क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहला, it enables the teachers to know the structure of the social relationships that exist among the member of the group। जिससे हमको क्या पता चलता है? जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं ग्रुप के मेंबर के अंदर, उसको उसके बारे में पता चलता है। it enables the teacher to know the structure of the social relationships that exist among the member of the group। पहली बात। दूसरी, दिस मेथड हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू सोशल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। जैसे कि हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारा सोशल प्रॉब्लम तो होगा ना। ओके, तो उस प्रॉब्लम को हम एडजस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया। ओके, दिस मेथड हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू सोशल एडजस्टमेंट। सोसाइटी में एडजस्ट होना क्या ओके छोटी बात है नहीं। आप 3 बच्चे अगर एक कमरे में रह रहे हैं, तो कोई रात को पढ़ रहा है, कोई सुबह पढ़ रहा है, कोई सोना चाह रहा है, उस वक्त किसी लाइट जला के पढ़ रहा है, तो ये एडजस्टमेंट होता है ना, वेरी डिफिकल्ट। ओके, है ना।
नंबर 3, इट प्रूव्स ए हेल्पफुल सिलेक्टिंग पर्सन हैविंग जनरल इंस्टिंक्ट एंड स्किल। और जिनको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं उनमें जनरल स्किल और इंस्टिंक्ट डेवलप होता है। वो हर ऐसे नहीं कोई किसी को पसंद करता है, उनकी बातें, उनका अदा वो सब लोगों को प्रोवाइड करता है। दे हैव द स्किल एंड इंस्टिंक्ट। ओके, इट प्रूव्स हेल्पफुल इन सिलेक्टिंग द पर्सन हैविंग जनरल इंस्टिंक्ट एंड स्किल। नंबर 4, इट इज यूजफुल इन नोइंग अबाउट द लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग डिग्री ऑफ ए स्टूडेंट इन फ्रेंड सर्किल। और क्या पता चलता है कि किसी भी फ्रेंड सर्किल में लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ऑफ ए स्टूडेंट को भी हम जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं। इट इज यूजफुल इन नोइंग अबाउट लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग डिग्री ऑफ ए स्टूडेंट इन हिज फ्रेंड सर्किल। अपने ही दोस्तों के बीच में वो कितने लोगों के साथ अच्छे से फ्रेंड बना है, दैट्स लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग हम इससे जान सकते हैं, है ना। इसको लिखिए। तो हम एक और एडवांटेजेस का पॉइंट और डिसएडवांटेजेस लिखते हैं, सही है, और लिमिटेशन लिख देंगे। जल्दी इसको करिए, लिखिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो एडवांटेजेस में और क्या है, इट्स हेल्पफुल। ओके, क्योंकि हम ग्रुप के मेंबर में हैं, अगर जिसको बहुत सारे बच्चे लाइक करते होंगे, अगर आप उनको लीडर बना दो तो आपका बहुत सारे काम आसान हो सकता है। क्योंकि वो जिस बच्चे को भी कहेगा एज ए फ्रेंड, वो लीडर नहीं मानेंगे, वो मेरा दोस्त ये काम कर रहा है तो मैं उसको अपना फुल सपोर्ट दूंगा, अपने हेल्प मैं आपको हेल्प करूंगा, इस सोच के साथ वो उठेंगे। ओके, इट इज हेल्पफुल टू फाइंड आउट द लीडर एंड आइसोलेट सो दैट सजेशन कैन गिवन टू इंप्रूव देयर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और क्या, हम आइसोलेट को भी निकाल सकते हैं और उनको टिप्स दे सकते हैं, उनको सजेशन दे सकते हैं कि आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो अपने फ्रेंड सर्कल में है, आप किस तरीके से उसको सुधार सकते हैं, है ना। लास्ट, लिमिटेशन। क्या क्या लिमिटेशन सोशल मीडिया, देखिए पहली बार बता रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आपको फ्रेंड सर्कल के आप किस पोजीशन में हैं वो आपको तो वो पता चल जाएगा, लेकिन उसका रीजन क्या है वो पता नहीं चलेगा, है ना। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर योर दिस पोजीशन, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन दिस मेथड। ओके, दिस मेथड टेल अबाउट द पर्सन प्लेस इन ए ग्रुप। किसी ग्रुप में एक आदमी का क्या प्लेस है, क्या जगह है, वो तो हम जान लेते हैं, बट टेल्स टू एक्सप्लेन इट्स रीजन। इट्स नॉट रीजन, इट्स रीजन। ओके, क्या रीजन है, किस रीजन के लिए वो उस पोजीशन में है, ये हम नहीं बता सकते। ओके, तो कंपोनेंट ऑफ द डाटा इज नॉट ऑब्जेक्टिव। और ये डाटा भी जो है वो फुलफिल नहीं कर सकता है ऑब्जेक्टिव को। इट कैन बी यूज टू स्टडी सम स्पेसिफिक सोशल प्रॉब्लम ओनली। सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक सोशल प्रॉब्लम में ही हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते। ओके, द स्कोर ऑफ आर नॉट रिलायबल, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो धौस में होते हैं। ओके, कुछ बच्चे ना चाहते हुए भी उनको लाइक करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो उनको लाइक नहीं करेंगे तो वो दूसरे से उनके साथ रिलेशन ही तोड़ लेंगे। तो इसीलिए स्कोर ऑफ आर नॉट रिलायबल, कभी कभी रिलायबल नहीं होता। ओके, सही है। तो हम हमारा सोशियोमेट्री टेक्निक्स को खत्म कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे रेटिंग्स के। ओके, तब तक आप इसको लिखिए और अच्छे से नोट करिए। ओके, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आ सकता है, एक्सप्लेन द टूल्स एंड टेक्निक्स connoted in action research and specifically describe about the sociometric technique or specifically describe about the observation method. ओके, सही है। तो आपको तैयार रहना है हर किसी क्वेश्चन के लिए। ओके, सही है, लिखते रहिए और पढ़ते रहिए।